दुर्ग के जेवरा सिरसा से लगे गांव भटगांव में उपवन से मिट्टी खोदने के मामले को लेकर मनरेगा मजदूरों का साथ देने अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा मौके पर पहुंचे। इसी बीच जनपद के सीईओ वहां पहुंचे और विधायक के साथ निरीक्षण कर काम को फिर से शुरू कराने का आश्वासन दिया। दरअसल पूरा मामला उपवन और उससे लगे पेड़ों को बचाने से जुड़ा है। 2015 से इस जमीन पर सैकड़ों पौधे लगाने वाले युवाओं ने उपवन से ही मिट्टी खुदाई का विरोध किया। उनका कहना है कि वैसे भी यह जमीन डुबान की है और बाढ़ आने पर पानी उपवन तक आता है। ऐसे में अगर यहाँ से मिट्टी खोदी गई तो बारिश में पानी भर जाएगा। इसी उपवन के आसपास आग लगा दी गई, जिससे वहां नन्हे पौधे जलकर राख हो गए। इसकी शिकायत युवाओं ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से की, जिसकी जांच के बाद एसडीएम मुकेश रावटे ने यहां से मिट्टी खोदने के कार्य को रोक दिया। आज जैसे ही यह स्टे का आदेश सरपंच के पास पहुंचा तो उन्होंने मनरेगा के मजदूरों को काम बंद करने की जानकारी दी। काम बंद होने से नाराज मजदूर सिरसा चौकी पहुंचे और इसी बीच विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा भी उनका साथ देने जेवरा सिरसा चौकी पहुंचे। विधायक ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर वे नहीं आएंगे तो वे खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जिसके बाद जनपद सीईओ वहां पहुंचे और सभी ने मिलकर मौके का निरीक्षण किया और उपवन से ही मिट्टी खोदकर काम को जल्दी शुरू कराने का आश्वासन भी दिया। मैं मजदूर को लेके यही रोड जाम कर दूंगा। आप आइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। मेरा मजदूर यहाँ आ गया है थाना में। नहीं नहीं नहीं, आप आइए, या तो फिर मैं यहीं पर बैठूंगा भूख हड़ताल में। मैं बता देता हूँ आपको। आप आइए। वहीं पर रहो, वहीं पर अंदर नहीं बुलाइए सर, कलेक्टर को बुलाइए, जिसको है उसको बुलाइए, एसपी को बुलाइए। यहाँ फैसला होगा तब जाऊंगा मैं। हाँ, बैठ जाओ यहीं पर। भाजपा के मजदूर मनरेगा में जो काम कर रहे थे, उस मनरेगा के काम को रोक दिया गया। आपके सामने वो आदमी के कहने से इसके ले दिया। मेरे मजदूर थाने में आ गए हैं सर। मैं थाने में बैठा हूँ। आप निर्देश के दिए रास्तों पे भेजिए और एक मिनट आप लोग इसको संभालिए। मैं यहीं पर बैठा हूँ थाना में। क्या है वो, किस आधार पे दिया है? जी जी, मेरे मजदूर बैठे हैं बहुत साहब, आप भेजिए, थाना को निर्देश दीजिए। आज आपकी तकलीफ को सुनकर देखकर मुझे यहाँ तक आना हुआ। परसों आपके गांव में गया था, आपने बात रखी थी और निश्चित तौर पर मैंने कहा था कि ऐसा दोबारा कोई घटना हो मुझे आप बताइएगा। आपके गांव से फोन गया, मैंने तत्काल आपके बीच आया हूँ। हमारे सीओ साहब आए हैं। सीओ साहब आपको काम करने का निर्देश देंगे। यहाँ पर आपको काम करना है। अभी स्थल में जाएंगे जहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ हम लोग जाएंगे। हमारे सिपाही भी जाएंगे, आदरणीय यहाँ के कप्तान भी जाएंगे, यानी हमारे सीओ साहब भी जाएंगे। आप लोग वो स्थल में जाएंगे, आपको ये सब हानि नहीं होना चाहिए। वृक्षारोपण स्थल अभी और कहाँ ले मिट्टी निकालना है ओला मैं विधायक जी के साथ अभी हम जात हन और स्थल निरीक्षण करके एक बार बता देबो, तभी रोजगार सहायक आपन ला बता दी कि यहाँ लिए मिट्टी निकाला करके। ठीक है, अभी वही काम करना है। नहीं होगा शिकायत करता के तो काम है शिकायत करता के तो काम है शिकायत करना। मेरा जनसंपर्क प्रारंभ है। मैं परसों भटगांव जनसंपर्क में गया था और वहाँ माता बहनें हमें एक शिकायत मिली कि मनरेगा को रोकना चाहता है
काम नहीं करने देते, काम को बंद करा देते हैं। तो मैं वहाँ पर आश्वासन दिया था कि अब काम बंद नहीं होगा और मनरेगा का काम शासकीय काम है, शासकीय काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे, ये मैंने कह के आया था। जैसे ही आज मैं तैयार हो रहा था तो भटगांव से फ़ोन गया और फ़ोन पर बताया गया कि मनरेगा का काम रोक दिया गया है। तो मैंने, ये लोग बोले मैं थाना आ रहे हैं हम लोग सब लोग, तो मैं भी आ रहा हूँ थाना, चलो हम एक साथ बैठेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। निश्चित तौर पर सीओ साहब पांडे जी आए हैं और उनके मुख से ये निर्देश हुआ है कि ये काम नहीं रुकेगा, कार्य प्रारंभ होगा मनरेगा का, मजदूरों को मजदूरी मिलेगा, उनके जीविका रोजी का पालन जो हो रहा है मजदूरी के माध्यम से वो जारी रहेगा। ये दिशा निर्देश दिए हैं और हमारे आरक्षण अधिकारी यहाँ का आश्वासन दिए हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके पास एफआईआर दर्ज होगा और निश्चित तौर पर ये 2 काम जो आज हमारे शासन प्रशासन की ओर से किया गया है उसके लिए मैं अधिकारियों को, सीओ साहब को और हमारे कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे सहयोग किए और मेरे जिस तरह से निवेदन है उसको स्वीकार करते हुए अपने अधिकारियों को यहाँ पर भेजे हैं और अधिकारी ने मेरी बातों को सुन करके निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है और भविष्य में ऐसा काम ना हो जिससे मुझे थाना में आके बैठना पड़े। मैं निश्चित तौर पर अपनी सेवक के नाते अपने मजदूरों के साथ खड़ा हूँ और निरंतर खड़ा रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। एसडीओ साहब से बात हुई है, पेड़ लगे हैं, उस वृक्ष को ना कटे और उस पर खुदाई ना, उसके लिए स्टेडियम ऐसा मुझे बताया गया। एक मुख्य मार्ग से लेकर शमशान घाट मिट्टी सड़क स्वीकृति थी, उस पे काम कर रहे थे। पूर्व में जो स्वीकृत वृक्षारोपण स्थल है वहाँ से मिट्टी निकाली जा रही थी। अभी हम निरीक्षण करके देख लेंगे कि उस मिट्टी को निकालने से क्या वृक्षारोपण स्थल का कुछ हानि तो नहीं होना है। और ऐसी सूचना मिली है कि वहाँ सीपीटी का निर्माण कर मिट्टी निकाली जा रही है, तो सीपीटी वृक्षारोपण के लिए भी और पानी रिचार्ज करने के लिए भी, दोनों के लिए लाभदायक होता है। तो हम स्थल में निरीक्षण करके और उसका उचित समाधान करेंगे।